बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, फ्राइडे वाले दिन एक अपवर्ड अच्छी स्पाइक लगाई, लेकिन किसी बाय लेवल से नहीं उठी मार्केट, बल्कि हमारा जो बाय लेवल था तकरीबन जितना भी आप फोर लगा लें 30 तक तो आना चाहिए था इसको। मेरा फोन था 20 और 3300 30 और 3320, लेकिन मार्केट पहले ही ऊपर गई। तो अब क्वेश्चन है, क्या आया मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। पहली तो ये दो चीज़ों के हम क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन हैं तो इनके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। नंबर दो, आपने ये देखना है कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, ईरान, इसराइल और साथ में अमेरिका भी शामिल हो चुका है। तो अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि अमेरिका कह रहा है कि उसने सक्सेसफुली अपना टारगेट हिट किए हैं और उनके जो प्लान्स हैं या फाइटर्स हैं वो वापस चले गए हैं। तो इस सिनेरियो में DXY है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर अमेरिका का कोई नुकसान होता, कोई लॉस होता, तो फिर DXY डाउन आ सकता था। तो अमेरिका मतलब आया है, बम्बारमेंट की है और दोबारा वापस चला गया है। तो अब DXY यहाँ स्ट्रांग होगा। जब DXY स्ट्रांग होगा तो गोल्ड को डाउन आना चाहिए, ये हमारी सोच है इस वक्त तक। तो अगर ऐसी सिचुएशन रही तो हम सबसे पहले तलाश करेंगे गोल्ड के सेलिंग एरियाज। ये बात यहाँ हो गई। दूसरी बात ये है, ठीक है फ्राइडे वाले दिन मार्केट ऊपर गई, लेकिन अभी तक मैं इस चीज़ पर कायम हूँ कि गोल्ड मार्केट ने कोई भी अपना हाई ब्रेक नहीं किया, उसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की। तो ये चीज़ हम चेक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा सारी चीज़ें। देखिए, ये कैंडल है, लॉन्ग कैंडल है सेल की, डेली के हवाले से। तो इसकी रिट्रेसमेंट यहाँ बनती थी, लेकिन मार्केट वहाँ तक नहीं गई। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। ये कैंडल है रेड कैंडल, तो इस कैंडल ने इसका तकरीबन 25% रिट्रेसमेंट दी, नज़र आ रहा है, ऐसे ही है, कंफर्म है, इसने उसकी रिट्रेसमेंट दे दी। अब नेक्स्ट चलते हैं। फिर ये डॉजी कैंडल है सेंटर में, ये वाली। तो इस मेन कैंडल ने तकरीबन इसका 70% फिल किया, यहाँ आके रिट्रेसमेंट हो चुकी। अब सॉरी, इधर नहीं आना, हमने इधर आना है। अब ये कैंडल है डॉजी कैंडल, ये थर्सडे वाले दिन की कैंडल। तो फ्राइडे वाले दिन ने उसका 50 to 60 गोल्डन लेवल ऑफ है वो रिट्रेस किया, ऐसे ही है। अब इसके ऊपर फोन ड्रा करने की कोशिश करते हैं, इसको हटा देते हैं, पहले से लगा पड़ा है। आप चेक करेंगे, ये देखिए यहीं से लगेगी ना, थर्सडे वाली कैंडल यही है। यहाँ तक आएगी तकरीबन। तो जोन बनता है 68 से 72 तक का। ऐसे ही है, ये हमारा सेलिंग जोन था। वो जुमे वाले दिन ये हुआ कि मैंने H1 में ये जोन डाला, बना के शेयर किया। तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी डेली की कैंडल की, थर्सडे वाली डे की कैंडल की। तो फिर वो फौरी तौर पर मैंने एक्सटेंशन जोन आपको दिया था। तो अक्सर लोग 65 के ऊपर ही निकल गए थे, मार्केट जब डाउन में आई थी 65 के ऊपर। तो अब ये देखें कि 68 से 72 ये हमारा सेल फोन था, ऑन द रिकॉर्ड बात है, क्लियर बात है। लेकिन मार्केट ने अभी तोड़ा नहीं है, ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। जोन हमारा प्ले किया, लेकिन अभी जोन टूटा नहीं है। डेली के हवाले से अगर डेली की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाती, बॉडी दे जाती, ये आप चेक करें प्लीज़। ठीक है जी, ठीक है, स्पाइक लगाई है, कोई इशू नहीं है, स्पाइक लगा लेती है मार्केट,
लेकिन हमने बॉडी क्लोजिंग देखनी होती है। बॉडी क्लोजिंग तकरीबन इसी तरह समझ लें कि हमारे जोन के थोड़ा सा नीचे दी हुई है। हाँ, 72 के ऊपर H4 की पूरी बॉडी क्लोज कर जाती तो रिटेस्ट के ऊपर हमने बाय करना था। अच्छा जी, मतलब अभी भी मार्केट ने कोई ऐसी हमें चीज़ नहीं बताई कि मार्केट अप जाएगी। अलबत्ता ये चीज़ हमें ज़रूर महसूस हो रही है कि सेल जोन चूँकि नहीं टूटा है तो मार्केट सेल आ सकती है, नंबर 1। अच्छा जी, तो एक जोन तो हमारा ये हो गया। फ़र्ज़ करें फंडामेंटल इम्पैक्ट आ जाता है मार्केट में और मार्केट ऊपर चली जाती है, तो फिर हम देखिए, फिर मैं तो पूरी मूव की ये देखें, यहाँ से लेके जो मार्केट का टॉप था और जो मार्केट का लो था, ये कितने दिनों की है, 1 2 3 4 5, यानी पूरे पिछले वीक के ऊपर हमने एक्सटेंशन डालेंगे, रिट्रेसमेंट डालेंगे। तो पूरे वीक के ऊपर, पिछले 5 वर्किंग डेज़ के ऊपर, तो फिर वो हमारा जोन बनेगा 3405 से लेकर 3414 तक। उस एरिया में हमारा ये जोन बनेगा, तो इस जोन से फिर हम दोबारा सेल में बैठ सकते हैं। लेकिन उसी सूरत में अगर 72 के ऊपर H4 की, देखें कल मार्केट ओपन होगी, ओके, मैं एक बात बताऊं, मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्केट कहीं गैप डाउन ना दे दे, $5 6 7 $8 $10 मार्केट गैप डाउन ना ओपन हो जाए, मुझे इसी तरह लग रहा है। ओपनिंग के साथ ही मार्केट नीचे आ सकती है। हाँ, अगर गैप अप ओपन हो गई, उसके चांसेस कम हैं, तो फिर मैं वेट करूँगा हत्ता के 3405 से 3414 वहाँ जाएगी, तभी हम सेल डालेंगे, अदरवाइज़ हम सेल नहीं डालेंगे। अच्छा जी, ये बात आपको क्लियर हो गई है कि सेल जोन हमारे ये 2 बने हुए हैं। तो बार बार सेलिंग से मैं गुरेज करता हूँ आमतौर पर। देखिए, फिर एक जोन ये भी तो बन सकता है किसी हद तक, $3376 से 3382, सही जी। लेकिन पिछले 2 दिन के ऊपर रिट्रेसमेंट, 1 2 3 4 डेज़ के ऊपर रिट्रेसमेंट करनी है, तो फिर वीक की कैंडल के ऊपर करें ना। 2 दिन क्या बात क्या, ये तो मुझे नहीं समझ आ रही कि हम पिछले 2 दिन के ऊपर रिट्रेसमेंट डालें, यानी पूरे वीक के ऊपर डालें, वो तो समझ में आ रही है। मैं तो पूरे वीक के ऊपर रिट्रेसमेंट डालूंगा, तो इसके चांसेस कम है, ये रिस्की हो सकता है, इसको मैं उड़ा रहा हूँ। अगर सेल करेंगे तो किसी अच्छे लेवल से करेंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे, वेट करेंगे हम मार्केट का। क्लियर, 2 सेल जोन हो गए। अच्छा जी, सेंटर से मैं प्ले नहीं करूँगा मार्केट को, या टॉप से या बॉटम से। अब बॉटम में आ जाते हैं, बाय जोन क्या होने चाहिए हमारे, बाय जोन क्या होने चाहिए, एक्सटेंशन डालें। इस एक्सटेंशन को सबसे पहले हम डल कर देते हैं, मैं आपको पहले समझा देता हूँ, तो फिर हम आगे चलेंगे। ये जुमेरात की कैंडल है, थर्सडे की कैंडल है, ये फ्राइडे की कैंडल है, ऐसे ही है। तो रिट्रेसमेंट जो थर्सडे की कैंडल की रिट्रेसमेंट फ्राइडे वाली कैंडल ने की है, तो अब जो एक्सटेंशन लगेगी ना, वो यहाँ से लगेगी, यहाँ तक लो लगाया, लो के बाद फ्राइडे वाले दिन यहाँ तक इसने फिर दोबारा हाई लगाया। तो मेरे पास तो भाई ये आ रहे हैं, सीधी सी बात है, यहाँ आई तो बाय करूँगा मैं, वरना भले जहाँ मर्जी चली जाए, मैं नहीं मार्केट को छेड़ूंगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें छेड़ने की। सेंटर में बैठ जाता है बंदा, फंस जाता है, जलील होता है, अल्लाह फलदा बुक करना पड़ता है। अच्छा जी, 3311 से 3322 इस जोन से हम बाय करेंगे अकॉर्डिंग टू डेली, और ये बाय आपकी खासी अच्छी चलेगी, खासी मतलब लॉन्ग भी चल सकती है। ये हमारा डेली का लेवल हो गया। 3 लेवल आपको बता दिए, 2 सेल लेवल, 1 बाय लेवल। H4 में आने की कोशिश करते हैं। H4 में, तो H4 में भी सेम सिचुएशन है, सेम चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि रिट्रेसमेंट इसने
इस एरिया की है तकरीबन 3403 से डाउन आई, ऊपर रिट्रेसमेंट की। तो ये रिट्रेसमेंट देखें ना आप, ये कहाँ से हो रही है? हाँ जी, डेली से हो रही है, यहाँ से हो रही है। तो ऊपर तो खिचड़ी पकी पड़ी है, ऊपर अगर रिट्रेसमेंट डालेंगे हम तो उसका रिज़ल्ट ठीक नहीं होगा, श्योर नहीं होगा। हाँ, स्मूथ मूव हो वो तो बंदा फिर देखता है, उसके ऊपर रिट्रेसमेंट डालता है, तो वो पॉसिबल है। घंटे में जाकर देखते हैं कोई पुल बैक है। घंटे में भी कोई ऐसा इशू नहीं है कि बंदा किसी जगह पर रिट्रेसमेंट या एक्सटेंशन डालें। ये देखें ना, तो ऐसी सिचुएशन में तो मतलब ना आंखें बंद करने के मुतरादिफ है। ऐसी में तो नहीं, ना रिट्रेसमेंट चलेगी या ना एक्सटेंशन चलेगी H1 में। बस वो डेली है तो डेली का ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम MT4 में। MT4 मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। सबसे पहले वीक में आ जाएं आप, वीक में नहीं बल्कि मंथ में आ जाए। ये मंथ के ऊपर मैंने डाली हुई है, आप चेक करें। प्रीवियस मंथ मई है, मई के लो से लेके जून के हाई तक ऐसे लगेगी ना। फेब्रुअरी रिट्रेसमेंट ऐसे लगेगी ना, ठीक लगी हुई है। अच्छा, ये डन हो गया। पीछे आके इसको चेक करें, H4 को चेक कीजिएगा। मार्केट 23% ऑफ फेबो के नीचे बॉडी क्लोज की है इसने, ऊपर बॉडी नहीं दे सकी। हाँ, 23% ऑफ फेबो, इसके ऊपर H4 की बॉडी क्लोज कर दी जाती, मैं आपको बाय में बैठा देता। फ्राइडे वाले दिन क्लास थी, दोस्त सेल में बैठे थे, सभी दोस्त कह रहे थे तो कि भाई ये क्या करें। मैंने कहा 74 के ऊपर बॉडी क्लोज कर जाए तो आप SL ले लें, अदरवाइज बैठे रहें। तो वैसा ही हुआ कि मार्केट ने क्लोजिंग ठीक है थोड़ा डाउन आई, फिर ऊपर जाई गई, लेकिन एक लेवल के नीचे नीचे उसने क्लोज किया अपने आप को। 23% ऑफ फेबो के नीचे देखें, 1 2 3 पिछले 12 घंटे गुजारे उसने, तोड़ नहीं सकी। H4 की 4 कैंडलें उन्होंने कोशिश ज़रूर की है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली ये अपना लेवल जो 23% ऑफ फेबो का लेवल है इसको ब्रेक करने की। अच्छा जी, तो फिर अब क्या होगा? ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो लामहला फर्स्ट लेवल ये होना चाहिए 3325। जब तक मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगी, ये 50 का मूविंग एवरेज है। देखें ये 3 4 कैंडल तो बनेंगे इधर, तो इतनी देर में ये मूव करके भी यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ फिर डबल कंफर्मेशन मिलेगी। ठीक है जी, फेबो लेवल भी होगा, 50 का मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी होगी, तो यहाँ जो बाय करेंगे वो हमारी अच्छी चल सकती है। सही, तो ये चीज़ मुझे इस वक्त तक नज़र आ रही है। हाँ, अगर मज़ीद भी नीचे गिरना चाहे तो लेवल फिर भी पड़े हुए हैं 3284, ये 50% ऑफ फेबो है और 60% ऑफ फेबो। लेकिन एक बात बता दूँ आपको कि मंथली कभी कभार ही 50 to 60 टैप करती है। मंथली रिट्रेसमेंट कभी कभार करती है, ये नहीं मैं कहता करती नहीं है, ज़रूर करती है, लेकिन कभी कभार 50 to 60% ऑफ है वो इसको टैप करती है। अच्छा जी, अदरवाइज़ ये 38% को ये सफिशेंट समझती है। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम है, डेली का है, H4 का है, घंटे का है, तो उसमें हम जोन ड्रा 50 और 60 के ऊपर करते हैं, इससे कम जोन प्ले ही नहीं करते। भले वो 38 से वापस चली जाए, नीचे आ जाए, तो हम उसको प्ले नहीं करते, सिर्फ 50 to 60 प्ले करते हैं। लेकिन मंथली में आमतौर पर 38 ही सफिशेंट होती है रिट्रेसमेंट। तो ये चीज़ यहाँ हो गई। BTC को चेक किया जाए, BTC डाउन आई और कई दिनों से ये डाउन आ रही है, लेकिन आज डेली के हवाले से ये ग्रीन कैंडल दे रही है। बात क्लियर? दूसरी बात, डेली क्रॉस ओवर कर रही है RSI और मूविंग एवरेज को। जब ऐसी सिचुएशन हो तो सेल रिस्की हो सकती है, क्योंकि मूविंग एवरेज ओवरसोल्ड हो चुके हैं, क्रॉस ओवर हो चुके हैं, तो अब इसने ऊपर ही जाना है। भले
1,08,000 तक जाए या 1,10,000 तक जाए, तो ये ऊपर अब इसका जाना थोड़ा बनता है एज़ पर चार्ट, एज़ पर टेक्निकल। बाकी फंडामेंटल है वो एक अलग इशू है। अच्छा, जब BTC ऊपर जाएगा तो लामहला गोल्ड नीचे आ सकता है। तो ये सिचुएशन है इस वक्त तक। तो मुझे जो समझ आ रही है, जो मैं देख रहा हूँ चार्ट के ऊपर, फंडामेंटल के अलावा मैं पहले बता देता हूँ, फंडामेंटल के अलावा एज़ पर चार्ट, एज़ पर टेक्निकल, तो मेरे ख्याल में गोल्ड डाउन ही आएगा, और अगर बाय करेंगे तो डिप से करेंगे और किसी लेवल से करेंगे। दोस्तों ये वीडियो है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे बताए गए इन्हीं जोन्स को, इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगी। तो अगर आप मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, बस नाम उसका पेड है, तो आप IB जस्ट चेंज कीजिए और मुझे स्क्रीनशॉट दीजिए, तो मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में ऐड करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।